ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी मंगलवार से राज्य में आसन पंचायत चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। उन्होंने नदिया जिले के कृष्णागंज हासखल इलाके से पहली जनसभा कर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रहने वाले मतुआ समुदाय को साधने के लिहाज से भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नागरिकता का वादा 2019 में कर गए थे और आज तक पूरा नहीं किया। अभिषेक ने कहा कि दरअसल हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल धोखा और जुमलेबाजी का प्रतीक है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने एनआरसी का मामला भी उठाया और कहा कि एनआरसी के नाम पर असम में 19 लाख लोगों की नागरिकता केंद्र ने खत्म कर दी। इसमें 12 लाख बंगाली हिंदू हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन पर भी व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। उनके छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शा जा रहा। उन्होंने कहा कि हमारे 3 साल के बच्चे को भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमला कर रहे हैं। मेरी पत्नी और 9 साल की बेटी को हवाई अड्डे पर रोक दिया गया क्योंकि मैंने उनके सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री से मैं 10 गुना ज्यादा जिद्दी हूँ। उनकी जिद मुझे झुकाने की है और मेरी जिद बंगाल के मजदूरों के लिए 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना का पैसा केंद्र से छीन कर लाने की है। अभिषेक ने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव गुजरे हुए करीब 4 साल हो गए, लेकिन यहाँ किसी को भी नागरिकता नहीं मिली। हकीकत यह है कि नागरिकता अधिनियम के लिए आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल तक तैयार नहीं किया है। उनका मकसद केवल और केवल लोगों को बरगला कर वोट लेने का है। 2019 में इसी तरह से सीएए का भरोसा देकर भाजपा चुनाव जीत गई थी, लेकिन जिन नेताओं ने यहाँ बड़े बड़े वादे किए थे वो अब नजर तक नहीं आते। इस बार लोगों को अपनी गलती सुधार कर भाजपा को सबक सिखाना होगा। केंद्र के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन की चेतावनी देते हुए अभिषेक ने कहा कि पंचायत चुनाव बीतने के 1 से 1.5 महीने के बाद तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में आंदोलन का आह्वान करेगी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी ने भी मंगलवार से राज्य में आसन पंचायत चुनाव प्रचार का आगाज कर दिया। उन्होंने नदिया जिले के कृष्णागंज हासखल इलाके से पहली जनसभा कर भाजपा पर तीखा हमला बोला है। तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक ने क्षेत्र में बड़े पैमाने पर रहने वाले मतुआ समुदाय को साधने के लिहाज से भाजपा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि वे नागरिकता का वादा 2019 में कर गए थे और आज तक पूरा नहीं किया। अभिषेक ने कहा कि दरअसल हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह कमल धोखा और जुमलेबाजी का प्रतीक है, जबकि तृणमूल कांग्रेस का चुनाव चिन्ह भरोसे का प्रतीक है। उन्होंने एनआरसी का मामला भी उठाया और कहा कि एनआरसी के नाम पर असम में 19 लाख लोगों की नागरिकता केंद्र ने खत्म कर दी। इसमें 12 लाख बंगाली हिंदू हैं। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उन पर भी व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं। उनके छोटे बच्चे को भी नहीं बख्शा जा रहा। उन्होंने कहा कि हमारे 3 साल के बच्चे को भी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हमला कर रहे हैं। मेरी पत्नी और 9 साल की बेटी को हवाई अड्डे पर रोक दिया गया क्योंकि मैंने उनके सामने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। प्रधानमंत्री से मैं 10 गुना ज्यादा जिद्दी हूँ। उनकी जिद मुझे झुकाने की है और मेरी जिद बंगाल के मजदूरों के लिए 100 दिनों की रोजगार गारंटी योजना का पैसा केंद्र से छीन कर लाने की है। अभिषेक ने कहा कि 2019 का लोकसभा चुनाव गुजरे हुए करीब 4 साल हो गए, लेकिन यहाँ किसी को भी नागरिकता नहीं मिली। हकीकत यह है कि नागरिकता अधिनियम के लिए आज तक सेंट्रल गवर्नमेंट ने रूल तक तैयार नहीं किया है। उनका मकसद केवल और केवल लोगों को बरगला कर वोट लेने का है। 2019 में इसी तरह से सीएए का भरोसा देकर भाजपा चुनाव जीत गई थी, लेकिन जिन नेताओं ने यहाँ बड़े बड़े वादे किए थे वो अब नजर तक नहीं आते। इस बार लोगों को अपनी गलती सुधार कर भाजपा को सबक सिखाना होगा। केंद्र के खिलाफ दिल्ली में आंदोलन की चेतावनी देते हुए अभिषेक ने कहा कि पंचायत चुनाव बीतने के 1 से 1.5 महीने के बाद तृणमूल कांग्रेस दिल्ली में आंदोलन का आह्वान करेगी।